सावधान, रुक जाओ, क्योंकि अगर यह संदेश इस समय तुम्हारे सामने आया है तो इसे यूं ही नज़रअंदाज मत करना। राधा रानी तुम्हें एक ऐसा संकेत देने वाली हैं जिसे समझने के बाद शायद तुम्हारा दिल कहेगा कि आखिर इतने दिनों से मेरे साथ जो हो रहा था उसके पीछे कोई वजह थी। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक ऐसा अध्याय अब ख़त्म होने वाला है जिसने तुम्हें अंदर से पूरी तरह थका दिया था। जिस चीज़ के लिए तुम दिन रात कर प्रार्थना की, जिस इंसान के लिए तुमने अपनी आंखों से आंसू बहाए, जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने खुद को तकलीफ़ दी और जिस सपने को पूरा करने के लिए तुमने बार बार कोशिश की, राधा रानी कहती हैं अब समय बदलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, आने वाला बदलाव अचानक तुम्हारे सामने नहीं आएगा। पहले तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम सोच में पड़ जाओगे। कोई पुराना व्यक्ति अचानक तुम्हारे सामने आ सकता है, कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है, कोई ऐसी खबर तुम्हें मिल सकती है जिसकी तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को तुमने अपने जीवन से लगभग ख़त्म मान लिया था उसी के दोबारा तुम्हारे सामने आने के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए घबराना मत, क्योंकि राधा रानी की कृपा में कभी कभी इंतज़ार भी एक संकेत होता है। नमस्कार मेरे प्यारे भक्त, आज के इस विशेष संदेश में आपका स्वागत है। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है इस समय यह संदेश उसी व्यक्ति तक उसे अपने मन के अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है, तुम रात में चुपचाप रोते रहे और किसी ने नहीं देखा? तुम्हारे दिल में जो दर्द था, जिसे तुमने मुस्कुराहट के पीछे छिपा लिया, क्या उसे किसी ने महसूस नहीं किया? तुम लोगों के बीच रहते हुए भी अंदर से अकेले थे। तुमने कई बार खुद से पूछा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में इतनी परेशानियां क्यों आई? लेकिन राधा रानी कहती है, अपने आप को दोष देना बंद करो। तुम्हारा दिल साफ था, तुमने रिश्तों को सच्चाई से निभाया, तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्हें अपना समझकर भरोसा किया। अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। याद रखना, राधा का प्रेम कमज़ोर नहीं बनाता। राधा का प्रेम इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वह टूटने के बाद भी दोबारा मुस्कुराना सीख जाता है। तुम्हारे जीवन में भी यही होने वाला। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमज़ोरी समझा है, जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझा है, समझ लिया है, और जिन्होंने सोचा कि तुम हमेशा उनकी बात सहते रहो, अब उन्हें तुम्हारा बदला हुआ रूप दिखाई देगा। लेकिन तुम किसी से बदला मत लेना। राधा रानी तुम्हें बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार कर रही। क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम्हें गिराने वाले लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं और तुम उनके लिए अपने दिल में नफरत भी नहीं रखते। यह राधा का मार्ग, प्रेम का मार्ग है, धैर्य का मार्ग है। और अब सुनो, अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में धन और काम से जुड़ा कोई सकारात्मक बदलाव भी दिखाई दे सकता है। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था उसमें गति आ सकती है। नौकरी से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है, किसी पुराने भुगतान का रास्ता खुल सकता है, कोई नया काम या अवसर सामने आ सकता है, या फिर तुम्हारे सामने कमाई का ऐसा रास्ता आ सकता है जिसके बारे में तुमने पहले सोचा भी नहीं था। लेकिन राधा रानी तुम्हें एक बात पहले ही समझाना चाहती है, जब पैसा आए तो अपने पुराने दिनों को मत भूलना। जब तुम्हारे पास आज से ज़्यादा होगा तो उन लोगों को छोटा मत समझना जिनके पास तुमसे कम है, क्योंकि धन तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पहचान है। राधा रानी के प्रेम में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी तरक्की अगर तुम्हें दूसरों से बड़ा समझाने
लगे तो वह तरक्की नहीं परीक्षा है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में सुख आए तो सबसे पहले राधा रानी का धन्यवाद करना, और जब तुम्हारे पास किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का अवसर आए तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद ज़रूर करना। अब एक और बहुत ज़रूरी बात सुनो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हें परेशान करती है। हर किसी से अपनी योजना साझा मत करना। हर किसी को अपने अगले कदम के बारे में मत, कभी अपनी खुशी को भी शांत रखना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी खुशी देखकर खुश हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में बहस से बचना। किसी के उकसाने पर तुरंत जवाब मत देना। किसी की बात दिल पर लेकर अपनी शांति मत करना। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। राधा रानी कहती हैं, जिस रास्ते पर तुम्हें जाना है उस रास्ते पर हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को पीछे छोड़ना भी जरूरी पड़ता है, और शायद यही तुम्हारी ज़िंदगी का अगला अध्याय है। पुराने दर्द को छोड़ने का समय, पुरानी शिकायतों को छोड़ने का समय, उन लोगों को छोड़ने का समय जिन्होंने तुम्हें बार बार यह महसूस कराया कि तुम पर्याप्त नहीं हो। तुम पर्याप्त हो, तुम प्रेम के योग्य हो, तुम सम्मान के योग्य हो, और तुम्हें खुश रहने का पूरा अधिकार है। और अब मैं तुम्हें यह एक बहुत ही सरल सा भक्ति भाव बताने जा रहा हूँ। इसे किसी चमत्कार की गारंटी मत समझना। इसे बस अपनी श्रद्धा और मन की शांति के लिए स्मरण करना। अगर संभव हो तो राधा रानी के सामने एक कूलर रखकर फिर कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने मन की बात उनसे कहना, लेकिन मांगने से पहले एक बात जरूर कहना, राधा रानी, अगर मेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए सही है तो उसका रास्ता खोल देना, और अगर वह मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे मन को उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। यह बात बहुत गहरी है कि भक्ति सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करवाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति यह विश्वास है कि जो होगा अंत में मेरे हित में ही होगा। और अब अपने मन में उस इंसान को याद करो जिसके लिए तुम्हारा दिल आज ही परेशान है। उस रिश्ते को याद करो, इस सपने को याद करो, उस अधूरे काम को याद करो, और अब उसे राधा रानी के चरणों में छोड़ो। बार बार उसके पीछे भागना बंद करो। जो तुम्हारे भाग्य में है उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को रोज घायल करने की ज़रूरत नहीं है। राधा रानी तुम्हें सिखा रही है, प्रेम करो लेकिन खुद को मत खो, भरोसा करो लेकिन अपनी समझ मत खो, किसी के लिए अच्छा बनो लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। सबसे ज़रूरी, किसी के चले जाने के बाद यह मत समझना कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। कभी कभी किसी व्यक्ति का जाना ही उस रास्ते को खाली करता है जिस पर तुम्हारी असली खुशी आने वाली होती है। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जिस अध्याय को तुम अपना अंत समझ रहे थे, शायद वही तुम्हारी नई शुरुआत है। आज तुम्हारे पास जवाब नहीं है, लेकिन कल तुम्हारे पास उन सवालों के जवाब हो सकते हैं जिनके कारण तुम आज परेशान हो। इसीलिए आज रात जब तुम सोओगे तो डर लेकर मत सोना। यह सोच कर सोना कि राधा रानी तुम्हारे साथ हमेशा है। तुम्हारे आंसू उन्होंने देखे हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं उन्होंने सुनी है, तुम्हारी मजबूरी उन्होंने समझी है, और तुम्हारे मन की वह बात भी वो जानती हैं जिसे तुमने आज तक किसी से नहीं कहा। अब बस धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को साफ रखो, किसी का बुरा मत चाहो, और अपने ज़िंदगी में आने वाले अच्छे बदलाव के लिए अपने दिल में जगह बनाओ। क्योंकि कभी कभी राधा रानी हमारी ज़िंदगी में फूल भेजने से पहले कांटों से भरा रास्ता साफ करती है, और जब रास्ता साफ हो जाता है तभी हमें समझ में आता है कि जो चीज़ हमें सजा लग रही थी वह वास्तव में राधा रानी की रक्षा थी। अगर तुम्हारे दिल में सच में राधा रानी के लिए प्रेम है
तो मन ही मन बस इतना कहना, राधा रानी मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना, और फिर अपने मन को शांत कर देना, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ का जवाब आज ही नहीं चाहिए। कुछ जवाब समय देगा, कुछ जवाब परिस्थितियाँ देगी, और कुछ जवाब तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखोगे और कहोगे, राधा रानी अब मुझे समझ आ गया कि उस समय आपने मुझे क्यों रोका। मेरे प्यारे भक्तों, विश्वास रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे स्वागत करो, और जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए राधा रानी को धन्यवाद दो। राधा रानी तुम्हारे मन को शांति दे, तुम्हारे घर में प्रेम दे, तुम्हारे जीवन में सही लोगों को भेजे, तुम्हारे रुके हुए रास्ते को खोले, और तुम्हें इतनी शक्ति दे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी खत्म ना हो। राधे राधे। नमस्कार।